माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, और आज है उसका लेक्चर नंबर 13 जिसमें हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। तो बच्चों, किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन स्टडी करने से पहले इसके पहले का जो लेक्चर है इमिशन ऑफ रेडिएशन वो जरूर देखें, इमिशन ऑफ हीट रेडिएशन, क्योंकि उसका हमने बहुत ज्यादा यूज किया है। परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होता है उसको भी देखो, क्योंकि इसमें उसका यूज हम लोग करने वाले हैं। सो पढ़ाई करो, समझ लो हर एक टॉपिक, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक टॉपिक को समझना, क्योंकि फिजिक्स में अंडरस्टैंडिंग मस्ट है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया फिजिक्स में रटना मना है। अगर आप रटोगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट, तभी आपको फिजिक्स समझ में आएगा और उसके क्वेश्चंस जो है वो आप लोग सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। तो देखो बच्चों, किरचॉफ साइंटिस्ट ने क्या कहा था। अगर किरचॉफ्स लॉ को हम शॉर्ट में स्टडी करें तो बहुत ही सिंपल है। किरचॉफ ने कहा था कि गुड एब्जॉर्बर गुड इमिटर होता है। ये तो हमने स्टडी किया है ऑलरेडी। गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड इमिटर, ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी किया इसके बारे में। गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड इमिटर। तो देखो, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स, और हमने देखा जो थियोरी ऑफ एक्सचेंज भी हमने स्टडी की, और उसके बाद हमने परफेक्ट ब्लैक बॉडी भी स्टडी की। दो बॉडीज के एग्जाम्पल भी हमने लिए थे। अगर कोई बॉडी गुड हीट एब्जॉर्बर है, मतलब बहुत हीट एब्जॉर्ब कर रही है कोई बॉडी, इसका मतलब हम बोल सकते कि उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन है वो ज्यादा रहेगा, राइट ना, इट इज हायर। अगर वो हीट बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर रही है, इसका मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, उसकी वजह से उसमें इमिशन भी होगा, राइट ना। जितना ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी उतना वो हीट इमिट करेगी। इसका मतलब उसका जो इमिसिविटी है, इमिसिव पावर है, वो भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर कोई बॉडी गुड एब्जॉर्बर है, उसका मतलब उसका कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, मतलब इमिसिव पावर। इसी से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ए और ई ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जितना कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन उतना कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, और इसी को कहा जाता है किरचॉफ्स लॉ। अगर ए बढ़ता है तो ई भी बढ़ेगा, ए घटता है तो ई भी घटेगा। एब्सॉर्प्शन जितना उतना ही इमिशन, ये किरचॉफ ने कहा था। तो इसी चीज को हमें प्रूव भी करना है। अब यहाँ पे देखो, उन्होंने बस A इज इक्वल टू ई बोला है। अगर हम किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए ले, मतलब सपोज हमने रेड कलर के लिया, यहाँ पे अगर रेड कलर है सपोज कंसिडर करते हैं, तो रेड कलर की वेवलेंथ लैम्बडा है, तो इसका जो रेड कलर का एब्सॉर्प्शन रहेगा दैट इज ए लैम्बडा। तो वही रेड कलर का इमिशन हम लोग क्या लेंगे, दैट इज ई लैम्बडा। तो अगर हम पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए लेते हैं, सपोज चाहे वो रेड कलर की हो, चाहे वो ग्रीन कलर की हो, चाहे वो सभी कलर्स की हो, मतलब ब्लैक कलर की हो, अगर पूरी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है सभी वेवलेंथ्स, तो उतना ही उसका इमिशन रहेगा। रेड कलर अगर वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो रेड कलर को ही वो इमिट करेगा। अगर वो गुड एब्जॉर्बर फॉर ग्रीन कलर है तो गुड इमिटर फॉर ग्रीन कलर रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए लैम्बडा इज इक्वल टू ई लैम्बडा। तो इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, किरचॉफ्स लॉ बोल सकते हैं। तो ये हो गया, मैंने आपको थ्योरेटिकल स्टेटमेंट दिया। इसी को अगर हमें एक स्टेटमेंट में लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो। तो देखो बच्चों, इसका थ्योरेटिकल स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं क्या रहेगा। इसका थ्योरेटिकल स्टेटमेंट, एट अ गिवन टेम्परेचर, चाहे टेम्परेचर कौन सा भी हो, द रेशो ऑफ इमिसिव पावर टू कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, मतलब A, the ratio of emissive power to coefficient of absorption of a body is equal to the emissive power of a perfectly black body। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इमिसिव पावर टू द कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, मतलब किसी भी बॉडी का इमिसिव पावर, सपोज हमने R कंसिडर किया, डिवाइड बाय A,
ऐसे हम लोग लिख सकते हैं R डिवाइड बाई A इज इक्वल टू क्या रहेगा, दैट इज इक्वल टू रहेगा इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, मतलब जो हमने RB से डिनोट की थी। इसके लिए R के लिए आप लोग है ना, इसके प्रीवियस लेक्चर में देखो हमने एक रेशियो स्टडी किया था R डिवाइड बाई RB, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, E बोलते हैं। इसी का मतलब क्या हुआ, इन्होंने थोड़ा उसको अलग से ट्विस्ट करके स्टेट किया है। मतलब क्या बोल, देखो एट अ गिवन टेम्परेचर, आप बस ये फॉर्मूला याद रखो, R डिवाइड बाय A इज इक्वल टू RB। R डिवाइड बाय A का मतलब क्या होता है, R होता है इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी, A होता है कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन एंड RB क्या होता है, इमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो किरचॉफ ने क्या कहा था कि रेशो ऑफ इमिसिव पावर टू कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ अ बॉडी एट अ गिवन टेम्परेचर, ये हमेशा इक्वल होती है इमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी के, राइट। इसी का मतलब क्या कि अगर हम इसको थोड़ा ट्विस्ट करें, देखो इसी फॉर्मूले, ये आप बोलोगे मैम आपने तो बोला कि A इज इक्वल टू E होता है। देखो मैं इसको लाके दिखाती हूँ आपको, इन्होंने ये स्टेट किया है ना, इसी को हम लोग इस फॉर्म में लाके दिखाएंगे। इसका मतलब यही है कि जितना कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन होता है उतनी ही इमिसिव पावर होती है। कैसे, देखो अगर मैंने इस A को इधर शिफ्ट किया तो क्या होगा, R डिवाइड बाय RB इधर शिफ्ट होगा, RB इधर शिफ्ट होगा तो डिवाइड होगा, A इधर शिफ्ट किया तो मल्टीप्लाई मतलब ऊपर जाएगा। और R डिवाइड बाय RB को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज E। इसके लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था इमिसिविटी, और E इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज इक्वल टू होता है A। यही तो हमें प्रूव करना था, है ना। यही मैंने आपको बताया कि जितना एब्सॉर्प्शन होता है उतना ही क्या होता है, इमिशन होता है। इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इज इक्वल टू होता है इमिसिव पावर। समझ में आया सबको, मतलब ये रेशो R डिवाइड बाय RB। ओके, यही हमें, दैट मीन्स वन गुड एब्जॉर्बर इज द गुड इमिटर आल्सो, यही किरचॉफ ने एक्सप्लेन किया था। अब इसका हमें प्रूफ देना है, ये हो गया स्टेटमेंट। अब हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं कैसे। तो बच्चों अब देखते हैं हम लोग इसका प्रूफ। तो इसके लिए देखो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। एक्सपेरिमेंट देखो क्या रहेगा, हम लोग एक एनक्लोजर लेने वाले हैं और इस एनक्लोजर के अंदर हम लोग दो बॉडीज रखेंगे। एक है बॉडी A जो कि ऑर्डिनरी बॉडी है और दूसरी है बॉडी B जो कि ब्लैक बॉडी है, इसको हम कहेंगे ब्लैक बॉडी। अब देखो ये दोनों का ज्योमेट्रिकल शेप सेम है, मतलब दोनों का सरफेस एरिया भी हमने सेम लिया है, दोनों सेम टेम्परेचर में हमने रखी है, ठीक है, A एंड B बॉडी। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि ये जो A बॉडी है, ये A बॉडी ऑर्डिनरी बॉडी है और B बॉडी ब्लैक बॉडी है, ये दोनों में डिफरेंस है। तो अभी देखो इन दोनों का टेम्परेचर भी सेम है, इन दोनों का एरिया भी सेम है, तो इनके ऊपर जो हीट हम लोग फॉल कर रहे हैं, सपोज इसके ऊपर Q जितनी हीट हमने फॉल की उतनी ही हीट इसके ऊपर इंसिडेंट की, मतलब दोनों के ऊपर हम लोग हीट सेम फॉल कर रहे हैं, टेम्परेचर दोनों का सेम है, लेकिन दोनों का जो एब्सॉर्प्शन रहेगा इट डिपेंड्स ऑन दैट बॉडीज नेचर। ये ऑर्डिनरी बॉडी है तो ये कम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगी, ये ब्लैक बॉडी है तो ये 100% हीट एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि ब्लैक बॉडी हमेशा 100% हीट एब्जॉर्ब करती है। अगर इसने पूरी के पूरी हीट एब्जॉर्ब की है, इसका मतलब इसका जो A रहेगा, परफेक्ट ब्लैक बॉडी का A क्या होता है 1। अगर इसने पूरी हीट एब्जॉर्ब की तो A इज इक्वल टू रहेगा 1, लेकिन इसका A 1 नहीं रहेगा, इसका A अलग रहेगा, क्योंकि इसने सभी हीट को एब्जॉर्ब नहीं किया है, क्योंकि ये ऑर्डिनरी बॉडी है, राइट। तो अभी देखो इसमें हम लोग हर एक सिंबल का मीनिंग देख लेते हैं। सपोज इतने A जितनी हीट एब्जॉर्ब की है, इसने Q जितनी हीट एब्जॉर्ब की है, क्योंकि सभी जितनी हीट इसके ऊपर फॉल होगी उतनी के उतनी हीट ही एब्जॉर्ब करेगा। सपोज इसका इमिसिव पावर हमने R लिया और ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर हम लोग किससे डिनोट करते हैं, RB से डिनोट करते हैं। तो हर एक सिंबल आपको पता होगा। Q क्या है, हीट इंसिडेंट, दोनों के ऊपर सेम अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट हो रही है, दोनों सेम टेम्परेचर में हमने रखी है, T जितने टेम्परेचर में। इसने जो हीट एब्जॉर्ब की वो Q है,
QA जितनी हीट एब्जॉर्ब की है, इसने टोटल हीट एब्जॉर्ब की Q जितनी, मतलब Q इज इक्वल टू QA रहेगा इसका जो A रहेगा दैट इज इक्वल टू 1 रहेगा, क्योंकि ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी है। इसकी जो इमिसिव पावर है वो रहेगी E, रेट ऑफ इमिशन, और इसकी जो इमिसिव पावर है वो है RB, ब्लैक बॉडी की। ठीक है, अब हमें पता है कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन का फॉर्मूला क्या होता है। कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन क्या होता है, A इज इक्वल टू QA, मतलब अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब डिवाइड बाय टोटल हीट इंसिडेंट ऑन दैट बॉडी, QA डिवाइड बाय Q। तो ये दोनों का रेशो हमने लिया, तो यहाँ पे हमें QA इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो, मतलब अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, ये Q इस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा A इंटू Q। सपोज इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। हमें प्रूव क्या करना है, आपको याद है ना, A इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, हमें E प्रूव करना है। अब यहाँ पे QA इज इक्वल टू होगा A इंटू Q। ये कौन सी बॉडी के लिए लिया हमने, QA, मतलब हमने A बॉडी के बारे में बात, दिस इज फॉर बॉडी A, फॉर बॉडी A के लिए हमने इसको प्रूव किया है। ठीक है, तो फॉर बॉडी B के लिए क्या रहेगा, देखो, फॉर बॉडी B इसकी जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब है वो कितनी रहेगी, QA इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, ये A कितना है, दैट इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज इंटू Q। इसका मतलब मैंने आपको बोला ना, Q जितनी हीट वो इंसिडेंट होती है उतनी हीट वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे अगर बॉडी का टेम्परेचर सेम है, बॉडी का टेम्परेचर हम चेंज नहीं कर रहे, तो एट गिवन टेम्परेचर बॉडी जितनी हीट एब्जॉर्ब कर रही है उतनी ही हीट वो क्या कर रही है, इमिट कर रही है। मतलब यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट दे सकते हैं, क्या स्टेटमेंट दे सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय बॉडी, क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय बॉडी, एब्जॉर्ब इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ हीट इमिट, क्वांटिटी ऑफ हीट इमिट, राइट, इमिटेड बोल सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ हीट इमिटेड। तो बॉडी A के लिए देखो, फॉर बॉडी A, फॉर बॉडी A इमिटेड के लिए हमने क्या यूज किया है, R, इमिसिव पावर उसके। तो बॉडी A के लिए क्या रहेगा, क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब कितनी है अपनी, A इंटू Q फ्रॉम इक्वेशन 1। तो क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब दैट मीन्स A इंटू Q इज इक्वल टू क्या है, क्वांटिटी ऑफ इमिटेड। फॉर बॉडी A के लिए इमिशन पावर कितनी है, R, मतलब हम बोल सकते हैं A इंटू Q इज इक्वल टू R। ये किसके लिए हुआ, फॉर बॉडी A के लिए। वही हम लोग किसके लिए बोलेंगे, फॉर बॉडी B के लिए बोलेंगे, फॉर बॉडी B, फॉर बॉडी B के लिए क्या रहेगा, क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब कितनी है, क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब QA इज इक्वल टू, यहाँ Q है, QA इज इक्वल टू A इंटू Q, तो यहाँ पे Q ही रहेगा, इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ हीट इमिटेड कितनी है उसके लिए, RB, मतलब हम बोलेंगे Q इज इक्वल टू RB। सपोज इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 3, इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 4। अगर हमने इक्वेशन 3 डिवाइड बाय 4 किया, इक्वेशन 3 डिवाइड बाय 4, तो हमें क्या मिलेगा, देखो, इक्वेशन 3 में क्या है, A इंटू Q डिवाइड बाय Q इज इक्वल टू R डिवाइड बाय RB। तो इसमें ये Q और Q कैंसिल होगा और A इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, R डिवाइड बाय RB। एंड R डिवाइड बाय RB क्या होता है, इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था, R डिवाइड बाय RB क्या होता है, R डिवाइड बाय RB होता है E। तो हम बोल सकते हैं E इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, E मिल गया। और इसी को हम अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर मैंने RB को इधर शिफ्ट किया, A को इधर शिफ्ट किया, तो हमें क्या मिलेगा, RB इज इक्वल टू R डिवाइड बाय A। वही तो उन्होंने बोला है, द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर टू द कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इज इक्वल टू इमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। यही तो स्टेटमेंट है किरचॉफ्स लॉ का, द रेशियो ऑफ एट गिवन टेम्परेचर द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर एंड टू द कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू इमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। मतलब ये बॉडी का जो रेशियो है इमिसिव पावर टू द A
ये किसके इक्वल रहेगा, आरबी के इक्वल रहेगा, इमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी के इक्वल रहेगा। ये किरचॉफ्स लॉ का प्रूव है, बहुत ही सिंपल है। देखो हमने स्टार्ट किया कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन के फॉर्मूले से, उससे हमने क्यूए मिल गया। फिर बॉडी बी के लिए हमने निकाला, ए की वैल्यू हमने 1 पुट की, क्योंकि परफेक्ट ब्लैक बॉडी का एब्सॉर्प्शन कितना होता है, 1 होता है। तो क्यू ए इज इक्वल टू हमें मिला क्यू। तो उसके बाद हमने देखा कि जितनी बॉडी हीट एब्जॉर्ब करती है उतनी ही इमिट करती है, इसलिए हमने लिखा ए इंटू क्यू इज इक्वल टू आर, दैट मीन्स इमिसिव पावर। बॉडी बी के लिए आएगा Q इज इक्वल टू आर बी, क्योंकि एब्सॉर्प्शन इसका पूरी हीट है परफेक्ट ब्लैक बॉडी होने की वजह से। तो Q इज इक्वल टू यहाँ पे आर बी रहेगा, दोनों को डिवाइड किया तो हमें A इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई आर बी मिला। आर डिवाइड बाई आर बी मतलब होता है इमिसिविटी, दैट इज इक्वल टू E। सो A इज इक्वल टू हमें क्या मिला, E। वही अगर हमें किरचॉफ्स लॉ के फॉर्म में लिखना है तो हम उसको ऐसे लिखेंगे। ऐसे हम लोग बोलेंगे गुड एब्जॉर्बर क्या होता है, गुड इमिटर होता है। समझ में आया सबको, यह है किरचॉफ्स लॉ का प्रूफ। उसके साथ साथ अभी इसके कुछ 2-3 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। एक जेई 2003 में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा आपको उसमें दिमाग लगाना था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था एक्चुअल में वो। और एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी जो आपके नोट्स में दिया है। तो दोनों क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, इफ आर इज इक्वल टू 1 देन इट इज अ व्हाइट बॉडी, इज इट ट्रू? आर इज इक्वल टू 1 मतलब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 1 है, तो क्या ये व्हाइट बॉडी रहेगी? व्हाइट बॉडी का ही आर इज इक्वल टू 1 होता है क्या? ये ट्रू है क्या? देखते हैं। देखो हमें एक इक्वेशन पता है, आपको पता है ना इक्वेशन क्या है? देखो उन्होंने बोला है कि आर इज इक्वल टू 1 है, और हमें इक्वेशन पता है ए प्लस ई प्लस आर इज इक्वल टू 1। सॉरी, ए प्लस ई नहीं लिया था हमने, यहाँ पे आर प्लस टी है ना। सो ए प्लस मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। हमने देखा था ना, किसी बॉडी के ऊपर जब हीट फॉल होती है तो वो कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिट होती है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्ट होती है। तो इसमें एब्जॉर्ब ए, रिफ्लेक्ट आर एंड ट्रांसमिट टी, तो तीनों मिला के ये टोटल हीट बनती है। तो हमने देखा था ए प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू 1, प्रीवियस लेक्चर्स में देखो मैंने एक्सप्लेन किया है इसको। तो इसका मतलब क्या कि ये बोल रहे आर इज इक्वल टू 1 है, आर इज इक्वल टू 1 है मतलब ए इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 0 है, ए इज इक्वल टू 0 एंड टी इज ऑल्सो इक्वल टू 0। और अभी अभी हमने देखा ए इज इक्वल टू क्या है, ई है। इसका मतलब अगर ए इज इक्वल टू 0 है तो ई भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। ऐसे पॉसिबल है क्या? बॉडी में बिल्कुल भी एब्सॉर्प्शन नहीं, बिल्कुल भी इमिशन नहीं। और इसके पहले के लेक्चर में हमने थ्योरी ऑफ एक्सचेंज में क्या स्टडी किया, थ्योरी ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट, उसमें हमने क्या देखा कि साइंटिस्ट प्रीवोस्ट ने क्या कहा कि कौन सी भी बॉडी हो, चाहे वो रूम में रखी हो, कहीं पे भी रखी हो, कौन सी भी बॉडी हो, 0 डिग्री केल्विन छोड़ के वो बॉडी कौन से भी टेम्परेचर में रखी हो तो वो क्या करती है, हीट एब्जॉर्ब करती है एज वेल एज हीट इमिट करने का काम करती है। ये हमने स्टडी किया और इससे हमें क्या पता चल रहा है कि बॉडी में एब्सॉर्प्शन भी नहीं है और इमिशन भी नहीं है, दोनों भी 0 है। सो ऐसे पॉसिबल है क्या? तो ऐसे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, इफ आर इज इक्वल टू 1 देन इट इज व्हाइट बॉडी, ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये हम लोग यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। समझ में आया सबको? ऐसे आप लोग इसको प्रूव करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, IIT JEE 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। उन्होंने एक ग्राफ दिया था, बहुत पुराना क्वेश्चन है। उस ग्राफ में उन्होंने एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे टेम्परेचर, मतलब टाइम वर्सेस टेम्परेचर, टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया था। 2 ग्राफ दिए थे, एक एक्स कर्व था और एक वाई कर्व था। मतलब टेम्परेचर टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है। और नीचे अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ उन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए थे। ऑप्शंस देखो क्या थे। पहला ऑप्शन था EX ग्रेटर देन EY, AX ग्रेटर देन AY। यहाँ पे E क्या है, इमिसिव पावर है,
स्मॉल ई जो हमने लिया है वो यहाँ पे उन्होंने कैपिटल ई से डिनोट किया है। ax इज ग्रेटर देन ay, ex इज ग्रेटर देन ey, ax इज लेस देन, मतलब ग्रेटर देन लेस देन, ऐसे ही ऑप्शन है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दो बॉडीज हमने ली है। सपोज यहाँ पे एक बॉडी, ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है। तो ये बॉडी के लिए जो हमने ग्राफ बनाया वो x है। सपोज ये x बॉडी का ग्राफ है, ये y बॉडी का ग्राफ है, ठीक है। तो ऐसी दो बॉडीज है, दोनों का हीट इमिशन रेट उन्होंने टेम्परेचर के साथ, टाइम के साथ टेम्परेचर इमिट कम हो रहा है। देखो अगर हम देखें तो यहाँ टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब इमिशन का ग्राफ दिया है, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो अगर मुझे एक बात बताओ, किसका इमिशन ज्यादा होगा, ये हमें पता करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो इतना, सपोज मैंने इतना पोर्शन कंसीडर किया, इतना पोर्शन देखो, अगर मैं इस पॉइंट से लेके यहाँ तक एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हम पोर्शन, सपोज मैंने इतने टाइम के लिए दोनों का ग्राफ ऑब्जर्व किया, तो यहाँ से हम लोग कुछ लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इतने पोर्शन में, देखो इतने पोर्शन में y एक्सिस, y कर्व इतना टेम्परेचर कवर कर रहा है, लेकिन इतने टाइम में x कर्व जो है वो इतना टेम्परेचर कवर कर रहा है, मतलब इसका टेम्परेचर बहुत ही फास्ट, बहुत ही रैपिडली कम हो रहा है। तो यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं, इसका मतलब क्या, देखो इसका टेम्परेचर बहुत रैपिडली कम हो रहा है, मतलब एक्स बॉडी का जो टेम्परेचर है बहुत रैपिडली कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि इससे निकलने वाली जो हीट है वो बहुत फास्ट इमिट कर रही है। वाई का टेम्परेचर धीरे 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 कम हो रहा है, इसका मतलब इससे निकलने वाली हीट कम है, इमिशन इसका कम है, इमिशन इसका ज्यादा है। ऐसे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। क्यों, बिकॉज टेम्परेचर ऑफ एक्स रैपिडली डिक्रीजेस या फिर फॉलिंग रैपिडली, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, रैपिडली डिक्रीजेस, बहुत फास्ट इसका टेम्परेचर कम हो रहा है ना। यहाँ पे डबल पी चाहिए क्या, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। तो यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ एक्स रैपिडली डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इसका इमिशन बहुत फास्ट है वाई से, क्योंकि वाई इसने इतना कर्व किया, इसने इतना कर्व उतने ही टाइम में कवर किया, तो ई एक्स इज ग्रेटर देन ई वाई। और अपना किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है कि ई जो है वो किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। अगर ई एक्स इज ग्रेटर देन ई वाई है तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं ए एक्स इज ग्रेटर देन क्या रहेगा, ए वाई। इसकी इमिसिव पावर ज्यादा है, इसका मतलब इसका एब्सॉर्प्शन रेट भी ज्यादा रहेगा। अगर इसकी इमिसिव पावर कम है तो एब्सॉर्प्शन भी क्या होगा, कम होगा। समझ में आया, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ई एक्स इज ग्रेटर देन ई वाई, एक्स इज ग्रेटर देन ए वाई, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ये किसके अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, ऐसा क्वेश्चन वहां पे पूछा गया था। तो समझ में आया। इसके ऊपर ज्यादा न्यूमेरिकल उन्होंने डाले नहीं है, आपके थ्योरी एग्जाम में भी नहीं डाले, ये क्वेश्चन भी नहीं डाला, ये मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे कवर किया है। ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन है। तो इतना ही टॉपिक था, ये सेपरेट टॉपिक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे वो टॉपिक क्या है, देखो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये देखेंगे हम लोग। और इसी से रिलेटेड एक लॉ भी है, वो भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, पढ़ाई करते रहो। बहुत ही इजी टॉपिक था आज का। दोनों का प्रूफ और स्टेटमेंट थ्योरेटिकल के लिए करो, लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो बच्चों पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।